नमस्कार, मैं हूं जयराज सिंह और आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कवायद में है, तो कांग्रेस सत्ता को वापसी के लिए बेताब है। ऐसे में कांग्रेस अपने वजूद विधायकों को फिर से लड़ाने की तैयारी में है, लेकिन सालों से हार रही पार्टी पर मजबूत प्रत्याशी के लिए उसे मशक्कत करनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश की सियासत में 3 दशक से हर बार सत्ता परिवर्तन होता रहा है, लेकिन बीजेपी ने इस रवायत को तोड़ने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। सत्ता में वापसी के लिए बेताब कांग्रेस ने अपनी मौजूदा विधायकों को दोबारा से चुनावी मैदान में उतारने का मन बना लिया है, लेकिन असली टेंशन ऐसी सीटों पर है जिसे सालों से वह हारती आ रही है। सूबे में करीब 1 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को मजबूत कैंडिडेट तलाशना पड़ रहा है। हिमाचल विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान न हुआ हो, लेकिन कांग्रेस ने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए इसके साथ साथ कैंडिडेट की तलाश भी शुरू कर दी है। राजधानी शिमला के एक होटल में बुधवार को पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में कई सीटों को लेकर खूब मंथन हुआ। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा और सह प्रभारी तेजन सिंह बिट्टू भी मौजूद रहे। कांग्रेस 2017 में जीती हुई सीटों पर प्रत्याशी को बदलने का जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहती। ऐसे में कांग्रेस ने अपने वजूद 20 विधायकों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी तो कर ही रखी है, लेकिन 7 पूर्व मंत्रियों और दिग्गज नेताओं को भी चुनाव रण में उतार सकती है। इस तरह करीब 35 बड़े नेताओं को दोबारा प्रत्याशी बनाने की तैयारी में है। ऐसी पार्टी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत उन सीटों पर है जहां पर लंबे समय से हार मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में झंडुता, धर्मपुर, कसौली, नाचन, भोरंज, शाहपुर और कुलहेड़ा जैसी करीब 1 दर्जन विधानसभा सीटें हैं जिन पर कांग्रेस को लंबे समय से हार मिल रही है। कांग्रेस सत्ता में भी आई, लेकिन इन सीटों पर उसे 2 दशक से जीत नहीं मिल सकी। ऐसे में कांग्रेस ने इस बार के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर जीतने की रणनीति बनाई है, पर उसे इन सीटों पर मजबूत प्रत्याशी को उतारने के लिए खूब माथापच्ची करनी पड़ रही है। कांग्रेस को इन विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे कैंडिडेट नहीं मिल रहे जिन पर दांव खेलकर जीत का परचम फहरा सके।